इस समय तस्वीरें करनाल के सदर बाजार वकीलपुरा इलाके की देख सकते हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस मौके पर पहुंची है। थाना सिटी की पुलिस और सदर बाजार पुलिस चौकी मौके पर पहुंची है। कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा जो है 3 गोलियां चलाई गई है। तमाम परिवार के लोग मौके पर मौजूद हैं। पुलिस को मौके से गोलियों के खोल भी जो है बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस परिवार के लोगों के बयान लेती हुई नजर आ रही है। आप कहाँ थे? आप बाहर ही खड़े थे, मतलब आपने बाइक आती उधर से आई, बाइक इधर से आई। अच्छा, बाइक इधर से आगे निकल गई। हाँ। तो आपको मिले नहीं आगे? आगे मैं तो इधर ही आई ना घर की तरफ, वो इधर से निकल गए गालियाँ देते। क्या बोल रहे थे? क्या कुछ मतलब कोई बहस हो या कोई ऐसी चीज हो? बस गाली दी थी। आपके घर को फैमिली मेंबर कौन है? ये 2 बेटे अंदर खाना खा रहे थे, मैं खाना खा के बाहर। 2 बेटे हैं आपके? नहीं, 3 बेटे हैं। 3 लड़के रहते हैं, आप हो और आपके। आप तीनों लड़कों को झगड़ा नहीं, बताने से बात खुलेगी? कोई बात हो ना, किसी से कोई बात हो, भाई ससुराल गया हो और राखी के चक्कर में किसी से कोई भाई, किसी से भाई यहाँ खड़े हैं, किसी से कोई शक किसी से भी नहीं हुआ। लड़ाई हो, झगड़ा हो? मैं कमेटी में बैठा था, कमेटी की बोली कर रहा था मैं तो। मेरे को तो भाई का छोटा भाई का फोन आया मेरे पास, तुरंत मैं उठ गया, भाई यहाँ गोली चला दी किसी घर पर, मतलब कि 2 मिनट में आ गया भाई। एक सामने वाला भैया खड़ा था, उसने भी देखा है। वो तो कह रहा था कि हम तो ये राम मंदिर के वो है ना, कोई जानकारी मिली थी? फोन पर आपको कोई धमकी दी गई थी? नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली। रंजिश हो किसी से? कोई रंजिश नहीं है, पूरा गली मोहल्ला हमारा प्यार। ये तो ये सोच रहे थे जी भाई कोई जुगराज जी बजा रहे थे पटाखे जी, भाई कभी वो ना हो कुछ ऐसा सिस्टम। तो फिर गई, फिर हम देख लिए तो किसको मिली। अब ये भी नहीं पता, क्या पता यहाँ किसी से और बगल में और किसी से किसी का झगड़ा हो, हमारे समझ किसका समझ के हमारे चला गए हो। हाँ, ये भी हो सकता है, मतलब कभी कई बार घर का ना पता हो। होया ही नहीं है, बच्चों का होया तो माता जी ने तो बताया, मतलब कई बार झगड़ा किसी और के साथ हो, घर भूल जाए अचानक दबीश देने के लिए। पता लगेगा जब वो पकड़े जाएं। सर बड़ा कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द वो करने और आगे ना वो भी कैमरा उसकी कबाड़ी की दुकान पे लाइट। तो ये तस्वीरें करनाल के सदर बाजार इलाके की दिख रही है। वकीलपुरा इलाका जयसवाल स्वीट्स के साथ वाली गली, जहां पर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। आस पड़ोस के लोगों ने भी जो है गोलियों की आवाज सुनी, परिवार के लोगों ने भी सुनी और 3 गोलियों के खोल, जानकारी मिली है कि गोलियों के खोल भी बरामद कर लिए गए हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। सदर बाजार इलाके में पहले भी इस तरह की घटनाएं पेश आई हैं और इस समय आप देख सकते हैं SHO सिटी और सदर बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज मौके पर मौजूद है। यहाँ है फुटेज? सेक्टर 4 से पता करो 29 नंबर से। यहाँ से राइट होके फिर लेफ्ट होके तो आपने देखा बाइक का नंबर था या नहीं था? सेक्टर 4 से बात कर लो, 29 नंबर पर। हमारे से तो कोई बात नहीं भाई। हो रही है, बच्चे कहते हैं पापा नहीं मोटरसाइकिल पे आए, एक भारी सा टोपी पहनना की बोले आप तीनों भाइयों की फादर की किसी से कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई 2-4-5 दिनों कोई बात हुई हो, कोई धमकी आई हो, किसी भी कोई शक हो आपको? हम तो त्योहार बना के आए जी, इनका नहीं जी, किसी के लिए कभी और दिल्ली का आ गया। सर अपनी गाड़ी, हमारे अपनी गाड़ी है, अपनी अपनी गाड़ी हमारी भी। हमारा वो तो है कहीं बार दिल्ली का आए थे तो आदमी ने वैसे ही डिस्टेंस रखो थोड़ा सा। तो तस्वीरें आपने देखी कि तुरंत थाना सिटी SHO को जैसी जानकारी लगी तो वह तुरंत जो है थाना सिटी से पहुंचते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सदर बाजार इलाके में जो है गोली चली है, 3 गोलियां फायर की गई हैं, क्या कुछ जानकारी मिली आपको? देखिए, यहाँ सदर बाजार के एरिया में अभी एक मैसेज आया था, जो हमें सूचना मिली थी, चौकी इंचार्ज का भी फ़ोन आया था कि कुछ एक घर पे फायरिंग हुई है। 2-3 फायर जो मौका पर पहुँचे हैं और 2-3 फायर हो रहे हैं। बट परिवार से भी प्रिवरी पूछताछ है, इन्होंने पूछताछ में किसी भी कोई शक नहीं बताया, कोई ऐसी बात नहीं बताई कोई इनकी रंजिशन या कोई बात हो। बाकी अभी जांच का विषय है, अभी देख रहे हैं जैसे भी होगा मामला दर्ज किया जाएगा और आगे जो भी कार्रवाई। सदर बाजार का वकीलपुरा। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? मुकदमा दर्ज किया जाएगा अभी, बाकी आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जो भी होगा कार्रवाई। गोलियों के खोल कितने बरामद किए हैं? 3 खोल बरामद। बाइक पे आए थे सर? बाइक पे हैं, 2 लड़के बताए जा रहे हैं। वकीलपुर इलाका है। वकील CCTV कहीं आसपास कुछ? अभी देखेंगे, जैसे अभी प्रीवरी पूछताछ हुई है, अभी देखेंगे किधर को गए हैं, किस गली से है, कहाँ गए। परिवार के लोगों ने बताया ऐसा कुछ नहीं है, परिवार के सभी सदस्यों से पूछ लिया गया है। इनके साथ कोई ऐसी धमकी नहीं है, कोई किसी से रंजिश नहीं है, कोई किसी के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा नहीं है। बट हो सकता है भी कोई गलत या मिस्टेक से कोई गलत इन्होंने वो कर लिया हो, बट फिर भी इस चीज़ की जो भी है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। मामला है, गोलियां चलाना। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इस समय आप देख सकते हैं कि थाना सिटी एसएचओ मौके पर पहुंचे हुए हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के सदर बाजार वकीलपुरा इलाके में जो है गोलियां चलती हैं, 3 गोलियां चलाई जाती हैं, खोल भी बरामद होते हैं। पुलिस मौके पर है, तफ्तीश की जा रही है, परिवार के लोग भी मौके पर है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। लेकिन पुलिस तमाम सभी पहलुओं को लेकर मामले की छानबीन कर रही है। सर आप बताएं, आपका घर कहाँ पर है और क्या कुछ पता चला आपको? ये हमारे घर है जी, हमारे घर पे वो ही है जी। ये सारी रंजिश, एक बाइक पे आए थे 2 बंदे जिन्होंने गोलियां चलाई है जी हमारे बच्चे ने। हम सोच रहे थे कि आतिशबाजी राम मंदिर के चक्कर में हो रही है, पर नहीं, हमारे पास हमला हुआ है जी। ये तो कितनी गोलियां चली हैं जी? 3 गोली हुई है जी। तो राउंड भी बरामद किया पुलिस ने? तीन हमने दे दिया जी इनके, हमारे पास 2। और मेरे पापा के थोड़ी सी चोट भी आई है, और जो फायर हुआ है ना उसका पतंगा चिंगारी, तो पापा की जांग पे वो। क्या काम करते हैं आप जी? मेरा जी डंडी पंडी का काम है। क्या नाम है आपका? रवि। तो कोई दुश्मनी, कोई धमकी दी होगी? नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई दुश्मनी फोन पे नहीं। कुछ दिन पहले धमकी नहीं, दी कोई हो? दिक्कत नहीं आती। कोई पारिवारिक बिजनेस कोई लेन दिक्कत देन नहीं, हो? कोई दिक्कत नहीं। कितने भाई हैं आप? 3। आप बताएं सर, आपका भी परिवार है? मैं इसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा बड़े भाई, क्या हुआ मैं था? उस टाइम कमेटी में बैठा था, उसका मेरे पास फ़ोन आया था। उसने मेरे से बोला भाई ऐसे घर में फायरिंग हुई है। मैं तुरंत कमेटी छोड़ के मैं अपने तुरंत यहाँ आया, तो मेरा ऐसा हाल ही के मेरे पास चला, तो मैं तुरंत सदर बाजार थाने में जाके मैंने रिपोर्ट लिखवाई है। और तीनों कारतूस की जो पीछे की नली होती है ना पित्तल की, वो मैं वहाँ पर दिया आया था। क्या नाम आपका जी? ओम प्रकाश। तो कोई दुश्मनी कुछ? कोई दुश्मनी नहीं हमारी। बाइक पे आए थे? हाँ, बाइक पे तो आए इस थे। समय माताजी घर पर थी, माताजी से जाना चाहेंगे। माताजी, शोर काफी हुआ होगा, 3 गोलियां चली हैं, आपने आवाज सुनी होगी, क्या पता चला? मैं खड़ी थी, वो मोटरसाइकिल खड़ी है ना, मैं खाना खा के निकली। ये खाना इन्होंने भी खाया, मैंने भी खाया। तो मैं बाहर निकली, जैसे ही इधर से आए 2 जने और हल्की गाड़ी करी हुई थी उन्होंने, और उन्होंने 3 फायर छोड़ी थी। तो मैं कहने लगी ये क्यों छोड़ रहे हैं, हमारी तो कुछ बात ही नहीं है, ये क्यों ऐसे गोलियां चला रहे हैं। तो उन्होंने गोली चला के और गाली देते हुए चले गए। तो बाइक पे आए थे? बाइक पे थे, 2 थे। उन्होंने मतलब मुंह से डांटा मारा हुआ था, और एक ने टी-शर्ट काली पहन रखी थी, एक पीछे बैठा था, एक चला रहा था। चलो आप आपका नाम? फोन रखिएगा सर, एक बार उषा। ऑनलाइन पूछूंगा, आप बता दीजिएगा एक बार। इस समय हमारे साथ जो भाई हैं, इनके बड़े भाई हैं, उनका कहना है कि इनको फोन पर धमकी आई थी, जानलेवा धमकी आई थी, और इस समय थाना सिटी पुलिस भी वह जानकारी नोट कर सकती है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे धमकी आई थी और कौन लोग हैं वो? सर मुझे नाम नहीं पता, मेरे पास नंबर है उनके जी, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है कुछ। कब आई थी धमकी सर? सर मेरे को 10-15 दिन लगा था धमकी आ रही है, आज भी फोन आए थे मेरे पे। अच्छा, मतलब काफी दिनों से धमकी आ रही थी आपको? हाँ जी, 10-15 दिन धमकी आई है, मेरे पास आज ही फोन आए थे। ठीक मैं है, सर घर 2 बजे घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है जी। आप कहाँ पर रहते हैं सर? सर मैं रहता तो करनाल ही हूँ। क्या काम करते हैं सर? सर मेरी फैक्ट्री है। अच्छा, जूतों की के बड़े भाई हैं, आपको धमकी आई थी फोन हाँ जी, पर? हाँ जी, क्योंकि हमें भी यही जानकारी मिली फोन पर। हाँ जी, मेरे को धमकी आती है। जानते हैं उन जिस नंबर से धमकी आई थी? धमकी आ रही है लगातार। जिस नंबर से धमकी आई थी उनको जानते हैं सर? सर मैं नाम भी जानता हूँ, नंबर भी है, कई नाम भी जानता हूँ। हाँ बता दें एक बार, क्या नाम है? सर मैं नाम में भी आके बताऊंगा, ऐसे नहीं बता सकता। चलो ठीक है सर, अब पुलिस से यहाँ पर मौके पर पहुंची है, आप अपने परिवार के लोगों का नाम बता सकते हैं। 2 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, 2 बजे तक रात को। कोई दिक्कत नहीं सर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस यहाँ पहुंची हुई है, करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम पहुंची हुई है, मीडिया यहाँ पहुंची हुई है, इसलिए आप पुलिस को, अपने भाई को जो है जानकारी दे सकते हैं, ताकि एसएचओ सिटी खुद मौके पर है, ताकि वो उनको जानकारी दे पाए। आ जाओ सर, आ जाओ। तो ये आपने देखा, इसी परिवार के एक सदस्य हैं जो भाई हैं, उन्होंने बताया, क्योंकि हमें भी ये जानकारी मिली थी जब हम यहाँ पर पहुंचने वाले थे, कि एक भाई को, किसी भाई को धमकी आई थी, तभी गोली चलाई गई है। और वही सवाल हमने पूछा था, और इतने में ही उनका फोन बजता है, और उन्होंने बताया कि मैं इन्हीं परिवार का सदस्य हूं, इन्हीं परिवार का भाई हूं, और उनको जो है फोन पर काफी समय से धमकी आ रही थी। तो बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, और जिस शख्स को धमकी आ रही थी वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाला है। तो कहीं ना कहीं मामला बेहद गंभीर हो सकता है। धमकी आने के बाद घर पर इस तरह का हमला करना अपने आप में बड़ा तरह सवालिया निशान है। इस समय भाई उनके हमारे साथ हैं, आप बताएं कौन से भाई हैं जिनको धमकी आई थी आपके? वो मेरे से बड़ा है, सबसे बड़ा भाई वही है हमारा, विकास कुमार। तो 4 भाई हैं? नहीं 3 भाई हैं। मैं बीच का हूँ, वो छोटा है। तो विकास जी क्या काम करते हैं? सूज की फैक्ट्री है जी हमारी। तो उन्होंने बताया कि फोन पर उनको धमकी आई थी, इस कारण ही गोली चलाई गई है। हाँ जी, मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन बड़ा भाई है, थोड़ा सा क्या पता मैं डर जाऊँ इसी मारे, मेरे को बताना पसंद ना करा उसने मेरे। अब उसने आपके सामने सारे बात समझते हैं कि मामला गंभीर है। हाँ जी, गंभीर है जी। तो निश्चित तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे, संदीप कुमार उनका नाम है, और उनको धमकी आई थी फोन पर, और उसके बाद उनके घर पर बाहर 3 राउंड फायरिंग की जाती है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची है,
खोल बरामद कर लिए गए हैं और इस समय आप देख सकते हैं एसएचओ साहब हमारे साथ है। एसएचओ साहब, इन्हीं के एक भाई हैं विकास कुमार, क्षमा चाहूंगा संदीप कुमार नहीं, विकास कुमार, क्योंकि हमें भी ये जानकारी मिली थी कि एक परिवार के सदस्य को धमकी आई है जिसके बाद गोली चलाई गई है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? विकास जी मौके पर पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं अभी परिवार के सभी सदस्यों को मिला भी हूँ, पूछा भी हूँ। अभी तक अब से 2 मिनट पहले तो ये कह रहे थे कोई धमकी नहीं है, अब कह रहे धमकी आई है। तो हम यही बात प्रीमियरी पूछताछ में यही पूछा था, कोई धमकी आई हो, किसी पे शक हो, कोई हो डाउट, तो हम इन्वेस्टिगेशन उधर से शुरू करेंगे। बट इन्होंने ये कहा था कुछ नहीं है, बट कोई बता रहे हैं अभी हमारे सामने आके बताए जो भी है उसको इन्वेस्टिगेट। इनको पता नहीं था एक परिवार का दूसरा सदस्य आ रहा है, उसको धमकी आई है फोन पर। देखिए, मेंबर तो परिवार का ही है जी जी, सभी पारिवारिक मेंबरों से पूछा गया था, चाहे 3 है चाहे 4 है, इससे फालतू मेंबर तो नहीं है, इनको पता ही है। बट बताएं जो भी है, आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे, पुलिस ने आते ही इनसे पूछताछ की थी कि क्या कोई आपकी दुश्मनी है, कोई रंजिश है, लेकिन इनको उस बारे में पता नहीं था। लेकिन जब इनके घर के बाहर 3 गोलियां चलती है तो इनके भाई को लगता है कि उन्हें वो बात बता देनी चाहिए थी कि जो उनके साथ हो रहा था, शायद उनको लगा नहीं था, उन्होंने सोचा होगा मजाक है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से विकास कुमार ने बताया कि उनको फोन पर धमकी आ रही थी, वे कौन बदमाश थे, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। जो विकास कुमार है वो भी मौके पर बुला लिए गए हैं। सदर चौकी इंचार्ज हो, थाना सिटी एसएचओ हो, इस समय मौके पर है। तमाम परिवार के लोग मौके पर है। गोलियों के खोल जो है बरामद कर लिए गए हैं। कुछ ही देर में विकास कुमार भी यहां पहुंचेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। तो बहरहाल पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की छानबीन कर रही है। उन्हीं के जो भाई हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पड़ोस के रहने वाले हैं, आपने आवाज सुनी जब गोलियां चली? ये अगली गली में रहते हैं। आप भाई हैं। विकास कुमार जी को धमकी कौन दे रहा था, उन्होंने बताया था आपको कुछ? नहीं, कभी नहीं बताया हमारे को। फोन पर बताया ये तो हमारे को अभी पता लग रहा है कि उनको धमकी मिल रही है। तो आप 3 भाई हैं? हाँ जी। वो क्या काम करते हैं जी? वो शूज की फैक्ट्री है अपनी। कहाँ पे जी? ये अपना गौशाला रोड पे। गौशाला रोड पर। हाँ जी। तो आप घर पर थे जब गोली चली? हाँ, मैं खाना खा रहा था। तो क्या आवाज सुनी आपने? हाँ, मम्मी आए घबराते हुए कि भाई बोला कि 12 से पापा के वो लगी है चोट। तो खोल बरामद कर ली है? हाँ, वो खोल मैंने दे दिया है। लगता है कि गंभीर मामला है, भाई को धमकी आई, बिल्कुल गंभीर मामला है सर। अगर एज फादर लेटे हुए थे, उनको लग सकती थी तो लगी है वो पतंगा लगा है उसका। कहाँ ले गए फादर साहब को? फादर साहब को ले रहे हैं। तो फादर साहब भी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि उनको भी जो है गोली का जो निशान था, जो छरा था, शायद छरे से जो है आप देख सकते हैं कि वह चोटिल हुए हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि इनका कहना यह है कि इनको कुछ चोट लगी है। सर, आप बताएं, गोली की आवाज सुनी है, हालांकि पिस्तौल की या रिवॉल्वर की गोली थी, क्या आपको लगा कुछ उसके बाद? गोली की नहीं बोल निकल गए थे, गाली बकते हुए निकल गए। गाली बकते 3 गोलियां चलाई उन्होंने? हाँ। तो कोई दुश्मनी तो कुछ नहीं हम आपके बेटे का फोन आया कि उनको धमकी आई थी? नहीं, मेरे को आपको नहीं पता। मैं तो आपको गिरते समय चोट लगी है गोली? नहीं, मैं तो बैठा हुआ था, कब पैंट वैंट उतार के मैं सोने की तैयारी कर रहा था। जब आपका नाम क्या है जी? चरण सिंह है। हाँ जी, चरण सिंह जी हैं, जो पिता है। 3 भाई घर पे रहते हैं। करनाल के वकीलपुरा इलाका, सदर बाजार इलाका, जहां पर घर के बाहर 3 राउंड फायर हो जाते हैं। एक भाई का कहना है कि उनको धमकियां दी जा रही थी, जिसके बाद जो है गोली मारी गई है। घर के बाहर आकर हमला किया गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। थाना सिटी एसएचओ मौके पर है। इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह, सदर बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज, तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। आप इस समय देख सकते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे, हालांकि इन्होंने आते ही परिवार के लोगों से यह पूछताछ की कि क्या उनको किसी तरह की कोई धमकी आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई धमकी नहीं आई, क्योंकि पारिवारिक सदस्य एक जो घर से गायब था उसने घर पे जानकारी नहीं दी थी। लेकिन जब घर पर हमला हो जाता है उसके बाद जो है उसने घर पर जानकारी दी, हमें जानकारी दी, और उसने बताया ऑनलाइन आकर कि किस तरह से उनको फोन पर धमकी आ रही थी, जिसके बाद उसके परिवार के घर पर हमला होता है। बहरहाल वो कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम आपके बीच में दोबारा पहुंचेंगे। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।